बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने साफ लिखा है वॉल्यूम नंबर 5 में, ये मूवमेंट ऑफ द अनटचेबल्स मस्ट मीन एन ओपन वार अपॉन द कास्ट हिंदू। अछूतों के आंदोलन का मतलब सवर्ण हिंदुओं के खिलाफ खुला युद्ध होना चाहिए। इस तरह की बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने उसमें किताब में लिखी हुई है, वॉल्यूम नंबर 5 में लिखी है, और उस किताब को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने छपवाया है। तो आप समझ लीजिए कि बाबा साहब की कही हुई बात कोई ऐसी हवा में तो बात कहते नहीं है। इसका मतलब साफ है, इस देश में असल लड़ाई सवर्ण हिंदू बनाम शेष भारत है, और जो सवर्ण हिंदू जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है, वही सारी मुसीबतों की जड़ है। वही मुसलमानों को ये मॉब लिंचिंग मारना, दलितों को मारना, दलितों की मॉब लिंचिंग हुई, एक लड़के को मार दिया था, जालौर में मार दिया था, उन्ना में गुजरात में मारे थे, उससे गाड़ी से खींच के मारे थे। और सत्ता के बल पर ये हिंदू राष्ट्र करना चाहते हैं। हिंदू ये बताएं, मोहन भागवत बताए, मोदी बताए, या और कोई जो इतने हिंदू लीडर है ये बताएं कि इनकी कौन सी किताब में, इनके 100 कार्ड धर्म ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द का अगर जिक्र हो तो बताएं हिंदू कहाँ से आया। जो 1922-23 से पहले हिंदू नहीं था। जब इन्हें पता चला इस देश में जमहूरियत कायम होने वाली है, प्रजातंत्र होने वाला है, और अब वो ब्राह्मण को ब्राह्मण के नाम पर सत्ता में नहीं कर सकता, क्षत्रिय क्षत्रिय के नाम पर नहीं कर सकता। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों भी इकट्ठे हो जाएं तो अभी सत्ता के गलियारे तक नहीं पहुंच सकते। तो उन्होंने पूरा उसको अम्ब्रेला करके उसमें हिंदू हिंदू करके ये कर रहे हैं। 1923 के बाद में ये हिंदू हिंदू कर रहे हैं। ये सावरकर का दिया हुआ नाम है। उन्हें मालूम था, ये तो दूर की सोचते हैं कि सत्ता ये हमेशा रही। जब मुगलों की सत्ता रही तब इन्होंने अपनी बहन बेटियां मुगलों को दी, आज मुसलमानों को मार रहे हैं। ये जो लब जिहाद की बात जो करते थे, तो लब जिहाद कहाँ से था? लब जिहाद तो इन्होंने किया। जोधाबाई कौन थी? जोधाबाई और अकबर के जरिए, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी बेटियां दान में दी। जो कन्यादान की बात होती है, ये अपनी बेटियां दान में देते रहे। सिकंदर को यहाँ के राजा ने अपनी बेटी दान में दी थी। मेरे पास पूरा इनका इतिहास है। तो ये सत्ता के बगैर जी नहीं सकते। और देखिए, सत्ता के बगैर हालत कुत्ते जैसी हो जाती है। नहीं, उद्योगपति चाहिए, लेकिन उद्योगपति का भी ये जो भारत है एक वेलफेयर स्टेट है। जो उसका प्रेम्बल है, प्रेम्बल यही कहता है सोशलिस्ट सेकुलर रिपल गणराज्य। तो इसमें तो सबको जीने का अधिकार है। ये तो सिर्फ दो लोगों का, अडानी और अंबानी, या एक आध और कोई होगा, उसके अलावा कोई देश कोई माने नहीं रखता। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ये मोहन भागवत जो RSS के चीफ हैं, उनका एक बयान आया था। तो उन्होंने कहा था कि ये जो मारामारी हो रही है वो नेचुरल है। नेचुरल कहने का क्या मतलब है? इस बात को बढ़ावा। और उसके बाद में इसकी मॉब लिंचिंग राजस्थान में भी हुआ है, मेवात में हुआ है, और भरतपुर में हुआ है। ये एक तरह से मॉब लिंचिंग की किसी भी आदमी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। ये लोग जो हिंदू क्या हैं? ये कास्टिस्ट हिंदू हैं, सवर्ण हिंदू हैं। सवर्ण हिंदू ही उस पूरे देश में फसाद की जड़ है। वो न मुसलमानों को चैन से जीने दे रहा है, न दलितों को चैन से जीने दे रहा है। तो ये जो सारी बदमाशी है सत्ता के बल पर। अगर सत्ता से बाहर कर दो, जो मुश्किल से दे आर हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी, माइन्यूस्कुल हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी, मुट्ठी भर नहीं है, चुटकी भर लोग हैं। मुश्किल से 10-12% हैं जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के नाम से जाने जाते हैं। नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र की ये उनकी पूरी कोशिश है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से अब तक तो दलितों में एक पर्टिकुलर कास्ट ही लड़ रही थी, पूरा दलित उठ के खड़ा हो गया, अम्बेडकरवादी हो गया। और आहिस्ता आहिस्ता ये जो अम्बेडकरवाद है पिछड़े वर्ग में भी आ रहा है। मतलब अहीर यादव हो गए, दूसरी कास्ट हो गई, कुर्मी हो गए, ये भी डॉक्टर अम्बेडकर को मानने लगे कि संविधान के बगैर उनका अस्तित्व नहीं है। और जब 2 साल पहले जब इसका आंदोलन चला था NRC और CAA का, शाहीन बाग से जहाँ शुरू हुआ, और शाहीन बाग के आंदोलन के साथ साथ मुसलमानों ने भी डॉक्टर अम्बेडकर को अडॉप्ट कर लिया। तो डॉक्टर अम्बेडकर अब सही माने में मासेज के लीडर हो गए। तो ये जितने डॉक्टर अम्बेडकर के मानने वाले हैं, क्या ये हो जाने देंगे? जो मेजॉरिटी है, द कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी, क्रूड मेजॉरिटी जो है। लेकिन ये सत्ता के बल पर सारी बदमाशियों के चलते ये सत्ता में हैं। तो सत्ता के बल पर बदमाशी कर रहे हैं, सत्ता में बने रहने के लिए। अब सत्ता के लिए अब इनको वोट नहीं चाहिए। ये जो राजीव गांधी ये मशीन लेके आया था, ये EVM लेके आया था, और EVM से उन्हें मालूम था कि अब सवर्ण हिंदू ज़्यादा दिन सत्ता पर नहीं रह पाएगा वोटों के बल पर। तो ये EVM लेके आए, और EVM तो एक चिप है, चिप को कैसे ही मैनेज कर सकते हैं, किसी तरह का डाटा फिलअप कर सकते हैं। मोहन भागवत बिल्कुल बकवास करता है। वो पगला गया है। वो पगला गया, उन्हें मालूम है असली वो अपने ये हिंदुत्व के ऊपर खतरा मान रहा है। कि जिस तरह से SC ST OBC हैं, OBC के लोग भी अब खुलेआम अपने आप को हिंदू होने से इनकार कर रहे हैं।
मुसलमान तो अलग है ही, ईसाई अलग हैं। तो ये जितने भी आरएसएस के लोग हैं या बीजेपी बजरंग दल के लोग हैं, ये सब पगला गए हैं। उन्हें मालूम है कि उनका हिंदुत्व सो कॉल्ड हिंदुत्व खतरे में। अब ये दलित तो मानता ही नहीं है उसकी, और जितना जो अम्बेडकरवाद का जो बढ़ते हुए प्रभाव से ये बौखलाए हुए हैं। लेकिन नारा देते हैं कि हमें हिंदू होने पे गर्व है। हाँ, नहीं, गर्व तो इसलिए है कि वो चाहते हैं कि सारे हिंदू के नाम पे सबको बेवकूफ़ बनाते रहें और सत्ता के मजे लेते रहें। बैकवर्ड का क्या रिप्रेजेंटेशन है, एससी का क्या रिप्रेजेंटेशन है, एक बना दिया दिखाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। तो अब देखिए जो मशीन आई है, मशीन की वजह से, जो मशीन की अगर लोगों की सरकार होती, मैंने पहले भी कहा था, डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल होता है, जो राजनीति में इसकी डेमोक्रेसी की परिभाषा है। अब तो गवर्नमेंट बाय द क्रिमिनल, ऑफ द क्रिमिनल एंड फॉर द क्रिमिनल, ये तीन बड़े क्रिमिनल जिनकी क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं, मोदी जी, अमित शाह और योगी जो यूपी का जो बाबा है, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं। और इन्हें मालूम है, और जो लोगों के वोटों से इनकी सरकार नहीं बन रही है, तो इसलिए इन्हें लोगों की परवाह नहीं। इसकी जो डॉक्यूमेंट्री आई है, डॉक्यूमेंट्री जो इसकी BBC डॉक्यूमेंट्री आई है, और उसके बाद में इस कदर ये मोदी और ये RSS घबरा गया है कि एक्सपोज कर दिया पूरी तरह से। हालांकि लोग जानते हैं, लेकिन सब लोग तो बरी हो गए हैं कोर्ट से सारे। नहीं, ये तो देखिए कोर्ट कुछ नहीं है। जब से जस्टिस लोया की हत्या हुई थी, जस्टिस लोया को मरवाया गया था, और सभी जानते हैं कि किसने मरवाया है। इसको बेल नहीं दी थी, इसके केस खत्म नहीं हो रहे थे अमित शाह के। ये सारी कहानी है, दुनिया जानती है, कोई बोले ना बोले। तो उसको करके उससे इन्होंने पहले जुडिशरी को टेरराइज किया, और कोई भी जज मरना नहीं चाहता, इसलिए ये जैसे कहते हैं वैसे। अब देखिए ये जो इसका फैसला आया था बाबरी मस्जिद का, क्या लीगल जजमेंट था वो? बिल्कुल नहीं। सारी बातें सही हैं भाई। 400 साल पुरानी मस्जिद थी, 400 साल, और मोहम्मद बकी ने बनवाई थी। तो ये एक लॉ ऑफ एडवर्स वो है, प्रॉपर्टी एक्ट है, उसमें 12 साल की अगर प्राइवेट ज़मीन पर अगर 12 साल का आपका कब्जा है तो आपको बेदखल नहीं किया जा सकता, वो सत्य सबूत होना चाहिए। और सरकारी ज़मीन पर 24 साल का था, जो 400 साल पुरानी है। उस एक्ट के अनुसार भी एडवर्स पोजेसन एक्ट है, एडवर्स पोजेसन एक्ट के अनुसार 12 साल और 24 साल से अगर पुरानी किसी पोजेसन में सारे दस्तावेज सारे डॉक्यूमेंट थे, फिर भी ज़मीन हिंदुओं की। सत्ता का दुरुपयोग पहले भी होता था, पहले आटे में नमक होता था, अब तो खुलेआम बदमाशी हो रही है। और डॉक्यूमेंट्री ने इनको नंगा कर दिया, इन्होंने ऐसी छवि धूमिल कर दी। और जो अभी जो इसका मरा है, जो क्या नाम है इसका, अडानी ने, आप देखिए 41 अरब डॉलर, 41 अरब डॉलर का मतलब है 3280 मतलब लाख अरब, 3280 अरब हो गया। ये मामूली रकम नहीं है, ये सारा पैसा स्टेट बैंक का और इसका है। और अजीब तमाशा है कि ये जो ये क्या नाम है, LIC, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एक प्राइवेट कंपनी के शेयर खरीद रही है। क्या मतलब है जी? अडानी, अरे अडानी नहीं है, सारा वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री पे ये प्राइम मिनिस्टर सब इन्हीं का खेल है। अडानी तो एक मोहरा है, वो समझ गए। लेकिन खेल खत्म हो गया। मैंने तो बहुत पहले कहा था कि जिस दिन अडानी और अंबानी जितने जो सारा बैंकों का पैसा लेके भागे हैं, उसमें 99% गुजराती हैं। गुजराती आपको 0.1% भी फौज में नहीं मिलेगा, मरने के लिए नहीं होता। ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, झूठे बकार हैं। हाँ, पूंजीवाद जो पूरा प्रेमबल की तहस नहस करते हुए, जो संविधान का प्रेमबल है उसकी तहस नहस करते हुए ये पूरे देश को मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। इनको उससे मतलब नहीं है। उसने प्रूफ दिया है, मैंने तो सुप्रीम कोर्ट को लिखा है। सुप्रीम कोर्ट इसको अगर उसने षड्यंत्र करके इसको बदनाम करने की बात है हिंडनबर्ग की, तो उसको ये तलब कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। हमारा सुप्रीम कोर्ट हिंडनबर्ग को तलब कर सकता है, इसको BBC को तलब कर सकता है। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तलब करेंगे तो नंगे हो जाएंगे। मैंने खुद उस समय, जिस समय दंगे हुए थे, मैंने 16 आदमियों की टीम भेज के मैंने उस समय जाँच करवाई थी, और सारा था। बच्चा जानता है कि वो था पांड्या था, हिरेन पांड्या था, उसको किसने मरवाया? मतलब टहलने निकला था और सरेआम गोलियों से मरवा दिया। कौन थे? 41 अरब डॉलर, 3280 अरब रुपया गया, हमारा गया। किसका मारा गया? बैंक का। बैंक में किसका पैसा है? हमारा, आपका, इसी देश की जनता का पैसा। LIC वाले और SBI वाले कह रहे हैं कि हमारा पैसा सेफ है अडानी के। ये सब वो तो बुलवाया जा रहा है उनसे करके, वो तो झूठ बुलवाया जा रहा है। झूठ बोल रहे हैं। सेफ कैसे है भाई? जब वो करता था कि 100 रुपये का, 100 रुपये में कोई शेयर इसने फ्लोट किया, और चंद दिनों में वो 1200 रुपये का हो गया। 1200 रुपये में 1000 रुपये लोन ले लिया।
तो एक 100 रुपये पे 1000 रुपये का लोन ले लिया, वो धड़ाम से नीचे आ गया कि किसकी वैल्यू घटी? जो शेयर गिरवी रख के जो दिया है, इसको कर्ज दिया है, तो सारा कैसे घाटा नहीं है? पुराना जो माल्या, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये जो भाग के गए थे, तो उनका भी पैसा इसने टैक्स लगा के स्टेट बैंक ने वसूला, बाकी बैंकों ने। ये राष्ट्रवादी, अरे कोई भी उद्योगपति टाटा को छोड़ के और बाटा को छोड़ के कोई भी राष्ट्रवादी नहीं है, सब राष्ट्र को लूटने वाले हैं। अब देखिए अडानी अंबानी की प्रॉपर्टी 400 गुना बढ़ जाती है उसमें कोरोना के काल में, जबकि सबकी मतलब उसकी नीचे आई है, सबकी प्रॉपर्टी नीचे आई है। तो ये बदमाश है जो ठेके दिए गए, मोदी विदेश जा रहा है, पीछे पीछे इसको लेके जा रहा है, और जैसे उसको कॉन्ट्रैक्ट मिले। मॉरिशस से भी, मुझे एग्जैक्ट फिगर मालूम नहीं है, वहाँ से भी हज़ारों करोड़ रुपया, हज़ारों, मॉरिशस तो गरीब देश है, उसके पास पैसा कहाँ है? यहीं के नेताओं का, इनका सबका पैसा है, इसको दे दिया अडानी चल भर। और एक ही दफ्तर से 6 कंपनी रजिस्टर्ड हैं मॉरिशस में, एक दफ्तर से अडानी की 6 कंपनी रजिस्टर्ड हैं, और कोई काम नहीं कर रही है। नाम की कंपनी है वो, 6 कंपनियाँ। अच्छा। हाँ, तो ये सारी बदमाशी हुई है। ये पूरी तरह से, जब पहला इलेक्शन हुआ था, मेरे पास रिकॉर्ड है, अभी भी रखा है, 22 अरब रुपया अडानी और अंबानी ने मैनेज किया था इसके 2014 के इलेक्शन के लिए। मैं कह रहा हूँ मॉरिशस में एक एड्रेस में 6 कंपनी रजिस्टर्ड है इसकी, अडानी की। ये तो सारी खुल के आ रही है ना। हिंडनबर्ग ने बहुत कुछ खोल दिया, और उसके बाद में तो फिर तमाम लोग हैं, मीडिया भी तमाम खंगाला है। लेकिन सर ज़्यादा सेंस तो भारत देश में भी है, CBI, EDI, उन्होंने क्यों नहीं किया है काम? नहीं तो उनको काम देंगे तो नंगे हो जाएंगे। अब देखिए, अब उसने उस पर बैन लगा दी। अभी CBI की रेड हो रही है, BBC के ऑफिसों में, इसकी इनकम टैक्स की रेड हो रही है। अरे विदेशी कंपनी इनकम टैक्स अफोर्ड कर ही नहीं सकती, करती नहीं है। फिर बाद में जब कुछ नहीं मिला, कि हम तो वैसे ही सर्वे कर रहे थे, सर्वे तुम्हारी ऐसी थी, तुम CBI उसको परेशान कर रहे हो। मैं चाह रहा हूँ कि विदेशी मीडिया को यहाँ तरजीह मिलनी चाहिए, विदेशी जुडिशरी यहाँ पे आनी चाहिए, जज यहाँ के नहीं होने चाहिए, बाहर के जज होने चाहिए, तब न्याय होगा, नहीं तो नहीं। जो ब्राह्मण का न्याय कैरेक्टर नहीं है, उस ब्राह्मण को आपने जज बनाया हुआ है, 99.9% ब्राह्मण जज हैं, तो वहाँ न्याय के तो मतलब सवाल ही नहीं न्याय होने का, अन्याय होना है।